आते हैं, हम 4 बेसिक्स पे आते हैं कि 4 बेसिक्स की वैल्यू क्या है। आपको पता है 4 बेसिक्स से एक पिलर है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है। जी सर। ठीक है, और सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। अपना दिमाग ना चलाओ। अगर आपको बड़ी बड़ी गाड़ी में लगेगा मर्सिडीज गाड़ी तक जाना है, क्योंकि जी आपको सर। पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में करने से पहले सीखना जरूरी है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत हो चुकी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कि सीख के तो साइकिल भी चला सीख के तो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलता, और सीख के जहाज भी चला सकते हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। यस सर। ठीक है, और सिस्टम क्या है? एक रास्ता है मंजिल की तरफ लेके जा रहा है हमें। अगर दिल्ली जाना है तो कौन सी रोड पे जाओगे? नेशनल हाईवे पे या खेतों में से नया रास्ता बनाओगे? जल्दी कैसे कहां से पहुंचोगे? जो रास्ता नेशनल हाईवे पे है ना? तो आज हम नेशनल हाईवे पे ही चलते हैं। जो नेशनल हाईवे हमारी अपलाइंस ने बनाया हुआ है, 4 बेसिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक है, जिसको अगर आप डीपली समझोगे, कहते हैं ना जिसका चेक किन के बनते हैं, पैसा किन को आता है? जिनको पैसा नहीं ना आता, उनको पता क्यों नहीं आता? वो इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते हैं, इस वजह से नहीं आता। और जिनको पैसा थोड़ा आता है, छोटा आता है, उनको छोटा इसलिए आता है क्योंकि वो इस बिजनेस को छोटा सा बिजनेस मानते हैं। और जिनको बड़ा पैसा आता है, उनको बड़ा पैसा इसलिए आता है क्योंकि वो इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस मानते हैं। बिल्कुल सर। यस सर। ठीक, तो अभी मैं आगे बात करता हूं। सबसे पहले लिस्ट पे आता हूं। ये जो 4 बेसिक्स में से 2 बेसिक्स जो पहले वाले हैं, इनमें 80% काम आपका है, 20% काम अपलाइन का है। अगले 4 बेसिक्स, अगले जो 2 बेसिक्स हैं एसटीपी और फॉलोअप पे, 80% काम आपकी अपलाइन का है, 20% काम आपका है। जी। तो सबसे पहले लिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहली लिस्ट कौन सी होनी चाहिए? क्वेश्चंस की लिस्ट। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में सवाल चलेंगे ना, तब तक आप काम नहीं करोगे। तब तक आप के मन में ना ही सपनों की लिस्ट बनेगी, ना ही लोगों की लिस्ट बनेगी। तो एक नए बंदे के मन में सबसे पहले पता क्या होता है? सवाल। जी सर। वो कहते हैं ना, खाली बोरी कभी दीवार के साथ खड़ी नहीं हो सकती। जी। तो ऐसे ही जो खाली बंदूक है, इससे तो 2 लोग डरते हैं, भरी हुई से 1 डरता है। क्योंकि जिसके हाथ में, उसको भी पता खाली है, सामने वाला बंदूक पकड़ के मेरे सिर पे मार देगा, है ना? तो जी। जो भरी हुई हो तो पता है कि सामने वाले को मैं ठोक दूंगा। तो अगर आपके सवालों की लिस्ट अभी तक बाकी है ना, तो आप अपनी अपलाइन से बैठिए। तो अपलाइन आपके हर सवाल का जवाब दे देगी। पैसा कैसे आता है, कंपनी पैसा कैसे बांटती है, रॉयल्टी कैसे बनती है, रिवार्ड कैसे मिलते हैं, पैसा आता भी है कि नहीं आता है, जो भी आपके मन में सवाल है। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ से है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। सवाल अपने खत्म करो, एक जी। बार में सवाल खत्म करो। ठीक, उसके बाद आओ दूसरी लिस्ट पे। दूसरी लिस्ट कौन सी है? सपनों की लिस्ट। जी। आपके जो भी सपने हैं, और कहते हैं ना, एक राइटर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, कहता कुछ लोग 25 साल में ही मर जाते हैं, बस उन्हें दफनाया ही 75 साल में जाता है। बस मर तो 25 साल में ही जाते हैं बहुत सारे लोग। जी सर। ठीक है, और आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आप नए सपने देख ना पाए। यस सर। और सपने करोड़ों के हैं तो सलाह कभी 10,000 कमाने वाले से लेनी नहीं चाहिए। तो आपको सलाह कौन दे रहा है यहाँ पे? वो लोग जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं। जी। और कहते हैं वो इंसान जिसको अपनी मंजिल का पता है, वो उबड़ खाबड़ रास्तों से भी मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल साफ रास्ता होने पे भी कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिसको अपने ड्रीम क्लियर है ना, वो तो जैसे ना कैसे कामयाबी पा ही लेगा। बिल्कुल सर। और कहते हैं ना, हर आदमी एक ना एक दिन मरता है, पर देखा जाए तो क्या हर आदमी जिंदगी को सही मायने में जीता है? नो सर। हर आदमी नहीं जीता। कौन जीता है? नेटवर्कर, जिसके ड्रीम होते हैं। ड्रीमर बंदा, हर फील्ड में ड्रीमर बंदा कामयाब है। हर फील्ड में जिसने तरक्की करी होगी वो ड्रीमर होगा। और अपने सपनों को कभी भी धोखा मत देना। नेटवर्किंग आपको पता क्या कहती है? कि मैं तुम्हें खुशियां दूंगी, पर पहले तुझे ताकतवर बनाऊंगी। ताकतवर कौन बनाएगा? कौन बनेगा? जिसके सपने होंगे। और जी। अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि हमारे सपने ही हमें रास्तों पे चलने की हिम्मत देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक, तो सपनों की लिस्ट बनाओ। और तीसरा, अगर अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो वो पता कैसे होंगे? वो होंगे लोगों की लिस्ट बना के। बिल्कुल सर। ठीक, लोगों की लिस्ट बनाओ। वो कैसे बनेगी? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप आज ही अपने सवाल क्लियर करो। दूसरा, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, कौन से आपको ड्रीम पहले कवर करने हैं? पहले छोटे ड्रीम कवर होते हैं,
जिनकी कीमत 1 लाख से नीचे होती है और ये पहले 6 महीने लग जाते हैं इनको कवर करने में। जी यहां पे आपका होता है लर्निंग पीरियड, ठीक है। शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका लर्निंग पीरियड होता है यहां पे। मिड टर्म ड्रीम वो सपने जिनकी कीमत 1 लाख से ऊपर होती है और 5 लाख तक होती है, ये आपका आता है मिड टर्म ड्रीम। तो ये जी जो आपका जो होता है स्ट्रक्चर बिल्डिंग पीरियड होता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर बिल्डिंग पीरियड, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बन जाता है लेफ्ट और राइट में। आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे आपकी डाउन में 2 आपके पड़ोसी आते हैं उनको लेफ्ट राइट में लगा के अपना चेक बनाने की मत सोचिए, क्योंकि आपका पहले 6 महीने आपका लर्निंग फेस है। लर्निंग फेस में छोटे सपने कवर होंगे। अगला जो आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग फेस है जिसमें आपके मिड टर्म ड्रीम कवर होंगे। अगला है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये लॉन्ग टर्म ड्रीम जब आपका होगा तब आप मोमेंटम फेस में होंगे। जगह जगह आप मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग लगा रहे होंगे, जैसा आज गुरजीत सर लगा रहे हैं, जैसा आज गोविंद जी मुकेश जी लगा रहे हैं, है ना, जैसा आज मैक जी लगा रहे हैं, दविंदर जी लगा रहे हैं। मोमेंटम फेस में, मोमेंटम फेस में आप बड़े ड्रीम कवर कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी फेस। तब आप पहुंच जाते हो फाइनेंशियल फ्रीडम पे। आप काम करो या ना करो, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। तो आपको अगर मेरी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम कवर कर होंगे आपके पहले 6 महीने में। यहां अगर आप बोलो पहले 6 महीने में मर्सिडीज ले आऊंगा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। जी आप जिम में जाओगे तो पहले 6 महीने में 6 पैक ऐप नहीं बनने वाले, ना ही आपका डॉलर 20 इंच का होने वाला है पहले 6 महीनों में, ठीक जी है। तो Right, ऐसे sir. ही हर काम में टाइम लगता है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। ये ऐसे जो ड्रीम 50,000 तक नीचे है, लाख के नीचे हैं, जो भी आपके घर में जरूरत है वो आप ड्रीम अपने लिख लीजिए और उनकी फोटो आप देखते रहिए। 24 घंटे उस चीज को विजुलाइज कीजिए। सीक्रेट मूवी क्या कहती है, सीक्रेट बुक क्या कहती है कि जो भी चीजें आपके पास हैं आपने कभी इनको अट्रैक्ट किया था। तो आप अट्रैक्शन में बड़ी पावर होती है, आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। आप जो भी चीजें चाहते हो उनको अट्रैक्ट करो। कहते हैं सफल लोग हमेशा कामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं और फेलियर लोग हमेशा नाकामयाबी को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से उसके पास फेलियर आता है। मेरा तो कुछ नहीं बनेगा, मुझे लगता है मेरी तो बाइक भी बिक जाएगी। वो यही अट्रैक्ट करता रहेगा, उसकी बाइक भी बिक जाती है। बिल्कुल सर। एक बंदा अट्रैक्ट करता है। अभी सुनील जी आप हिमाचल में रहते हो ना, तो जी सर। बहुत सारे लोग माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जी है ना। प्रैक्टिकल एक बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, महामाई हे मेरी सच्ची माता, मैं इस बार माता जी मैं आया हूँ किराए की गाड़ी पे, अगली बार कृपा करना मुझे मेरी गाड़ी देना। और वो अगली बार अट्रैक्ट क्या करके जाता है, अपनी गाड़ी, और अगली बार वो खुद की गाड़ी में माथा टेकने जाता है बिल्कुल ना। सर। Yes, sir. तो जो कुछ लोग होते हैं पता क्या अट्रैक्ट करते हैं, हे मेरी माता सच्चियां जोतां वाली माँ, इस बार तो मैं आया हूँ साइकिल पे, तो अगली बार मैं पैदल ही आऊंगा। तो उसका जी साइकिल भी छीन जाता है। बिल्कुल तो भाई साहब जी सर। अट्रैक्शन में पावर होती है। कामयाब लोग कामयाब लोग क्यों कामयाब होते हैं, वो हमेशा बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जो चीजें अट्रैक्ट करोगे ना तो वही आपको मिलेगी जिंदगी में। कामयाबी को अट्रैक्ट करोगे, कामयाबी मिलेगी। मेरा एक दिन बहुत बड़ा ग्रुप होगा, तूफान खड़ा होगा हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी टीम मेरी होगी, ये अट्रैक्ट करोगे ऐसा ही मिलेगा। जी अगर ऐसा अट्रैक्ट करोगे मेरी तो टीम मुश्किल ही है बननी, मुझे तो लगता है मेरी टीम को दूसरी कंपनी वाला ले जाएगा, ऐसा ही होगा फिर। ठीक है। तो आप ये- अपने मिड टर्म ड्रीम्स, दूसरा मिड टर्म ड्रीम को अट्रैक्ट करो। अगले 6 महीने में हम मिड टर्म ड्रीम कवर करने वाले हैं, और जब हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा फिर हम लॉन्ग टर्म ड्रीम कवर करने वाले हैं। ठीक, यस स्टार्टिंग में क्योंकि आप पहले ही अट्रैक्ट करोगे ना कि आप पहले 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, नहीं। आपको पता पहाड़ पे चढ़ना होगा ना, तो सबसे पहले थोड़ी चढ़ाई पे चढ़ना पड़ेगा, सीधा ही चोटी पे आप नहीं पहुंच जाएंगे। बच्चा पहली क्लास से लेकर 10th में जाता है, सीधा ही 10th में नहीं कोई भी हो जाता है पैदा होते ही। बिल्कुल Yes, सर। sir. तो आप अगर बात करेंगे लिस्ट ऑफ पर्सन की बात करें, तो लिस्ट ऑफ पर्सन में 2 तरह की लिस्ट होती है, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन से लोग होते हैं, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो ड्रीमर होते हैं। वार्म लिस्ट क्या होता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कोल्ड लिस्ट होता है स्ट्रेंजर, है ना। तो वैसे हॉट लिस्ट में बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं हमारी लिस्ट में, और सबसे जो ज्यादा काम करता है इस बिजनेस में स्ट्रेंजर, और जी सबसे बड़ी लिस्ट भी स्ट्रेंजर की ही है। Right, sir. 146 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की। बिल्कुल आपका सर। रिश्तेदार तो ज्वाइन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो बोलेगा मेरे ज्वाइन करने से ये करोड़पति बन जाएगा, वो इसलिए ज्वाइन नहीं करेगा, पर उसको प्लान जरूर दिखाना है। तो लिस्ट जो बनाता नहीं है, नो लिस्ट
नो हेल्प, उसकी हेल्प कर ही नहीं सकती अपलाइन। जी Yes, sir. और लिस्ट बनाते वक्त किसी को प्रीजज मत करो कि ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक। जी बिल्कुल लोकल लिस्ट बनाओ, सबसे पहले 10 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर जो लोग हैं आपको जानने वाले, उनको प्लान दिखाओ। फिर आप अपनी बाहर की लिस्ट को यूज बनाओ, 50 to 100 किलोमीटर आउट स्टेशन लिस्ट, फिर आउट स्टेट्स लिस्ट जो 100 किलोमीटर से ऊपर है। ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट बना लो आप, कोई टेंशन नहीं है। तो लिस्ट कहां से बनती है? फेसबुक पे बड़ी लंबी लिस्ट है, फोन बुक में बड़ी, आपके फोन में जितने नंबर हैं, कौन लोग हैं जो आपको जानते हैं, व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप्स में आप ऐड हो, फंक्शंस की एल्बम्स हैं, और सबसे पुराना फार्मूला है जो फ्रेंड्स का फार्मूला। हर बंदे की अगर मैं बात करूं, इस फार्मूले से अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, फ्रेंड्स का फार्मूला, हर बंदे ने अपनी जिंदगी में दो या तीन स्कूल कॉलेज चेंज किए होते हैं, उसके इस वजह से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स बहुत होते हैं। और हर बंदे के जो दोस्त हैं बढ़ जाते हैं, हर साल में 50-100 लोग उसके बढ़ जाते हैं दोस्तों की लिस्ट में, जिनके साथ उसका हाय हेलो भी है। हर बंदे के 100 रिलेटिव तो होते ही हैं, और हर बंदा 2-3 इंस्टीट्यूट चेंज करने की वजह से 100-150 लोगों की लिस्ट ये होती है। हर बंदे को प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने वाले एम्प्लॉइज जानते ही होते हैं। हर बंदे के घर में पड़ोसी रहते हैं, घर के पास में, और हर बंदे की जो ऐसे डेडिकेटेड पर्संस हर बंदे को ऐसे बंदे जानते हैं, जो हर बंदे के कुछ खास दोस्त होते हैं जो उसको मना ही नहीं करते, है ना। और हर बंदे के आगे दोस्तों के दोस्त भी होते हैं। और स्ट्रेंजर की लिस्ट, मैंने आपको कहा, इस बिजनेस में अगर आप प्रैक्टिकल देख लो, सबसे ज्यादा काम स्ट्रेंजर करेगा, ठीक। और आगे Yes, मैं sir. बात करता हूँ, पेशेंट्स का फार्मूला है। पेशेंट्स तो जो भी पेशेंट्स आपकी नजर में है उनको भी आप लिस्ट में लिख सकते हैं। तो लिस्ट का ये फॉर्मेट है, जैसे लिखा हुआ, सीरियल नंबर उल्टा लिखना हमेशा, 300 से शुरू करना, Yes, sir. डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, घटती हुई क्रम संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। जी तो Yes, अब नाम फोन नंबर क्यों लिखना है? नाम क्यों लिखना है? उससे नाम पता चलेगा। फोन नंबर क्यों लिखना है? कॉन्टैक्ट फोन पे भी कर सकते हैं। एड्रेस क्यों लिखना है? कोई अमृतसर का है, कोई देहरादून का है, कोई चंडीगढ़ का है, तो सबसे पहले हम जो हमारे नियर बाई लिस्ट है वो कवर करेंगे। जी एज क्यों लिखनी है? क्योंकि छोटी जो उम्र का लड़का है, अगर मान के चलो कोई 22 साल का है, तो उसको प्लान दिखाओगे तो वो पेमेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि पेमेंट कौन देगा? फैसला कौन लेगा? उसके घर वाले। पेमेंट वही देंगे, वो फैसला नहीं ले सकता। फिर उसके घर, वो बोलेगा पापा से पूछ के बताऊंगा, फिर उसके पापा को प्लान आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले ही जो छोटा है ना, तो 22 साल से जो छोटा है, उसके पापा को उसकी फैमिली में ही प्लान दिखाओ। इस वजह से एज लिखी जाती है। प्रोफेशन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगर वो स्टूडेंट है तो उसको फिर बिजनेस इतना नहीं दिखा सकते, उसको तो यही दिखा सकते हो तेरे छोटे मोटे खर्चे, घर पॉकेट मनी यहाँ से निकल जाएगी, तू अपना बाइक ले लेगा, उसके साथ लाखों की बातें नहीं कर सकते। जो जी सर बिजनेसमैन है उसके साथ आप लाखों की बातें कर सकते हो, ठीक। जी सैलरी क्यों लिखनी है? सैलरी इसलिए लिखनी है, देखना है इसकी एंट्री 3000 की डलवानी है, 5400 की डलवानी है, 7500 की डलवानी है, या 10,000 की डलवानी है। क्योंकि जो बंदा 10,000 दे सकता है, उसकी 5400 की एंट्री हमने क्यों डलवानी? बिल्कुल सर ठीक है, सैलरी हम इसलिए लिखते हैं। आगे चलते हैं, मेमोरी जॉगर। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सुबह से लेके शाम तक आप नोट करो आपको कितने लोग मिलते हैं। सुबह ही सबसे पहले कौन आता है आपके घर पे? अखबार वाला, ठीक है। तो आप सुबह से लेके शाम तक, ये मेरा फार्मूला जिसने भी अपना लिया ना, उसके पास जिंदगी में लिस्ट की कमी नहीं आएगी। आपने सोचना, अरे मेरे को अखबार वाले कितने जानते हैं, सबके नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर उसको पूछना, फिर आपके कईयों के घर में माली आता है, मेरे को माली कितने जानते हैं। कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, मुझे टीचर कितने जानते हैं। कभी आप डॉक्टर के पास जानते हो, मुझे डॉक्टर कितने जानते हैं। कभी आपके सामने किसी शहर का नाम आया, आगरा का, मुझे आगरा में कौन जानता है ना। मुझे वकील कौन जानता है, मुझे हेयर ड्रेसर कितने जानते हैं। इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर। मतलब आप एक डॉक्टर को याद करोगे तो आपके सामने 10 डॉक्टर आ जाएंगे जो आपको जानते हैं। एक स्टूडेंट बिल्कुल को याद करोगे, और दूसरा, एक गौरव मिला आपको, गौरव, तो साथ ही सोचो, यार ये तो मेरा दोस्त है ये गौरव, और मुझे गौरव नाम के कितने लोग जानते हैं। जी मेमोरी के अंदर जॉगिंग कर ली आपने, इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर, ठीक है। Yes, sir. कहां से आपने मोबाइल लिया उसका नाम लिखो, कहां से आपने मोबाइल रिपेयर करवाया उसका नाम लिखो, कहां से आपने टीवी लिया। तो लिस्ट, टीम कभी भी, जो लोग सुन रहे हैं अपलाइन वाले, टीम वाले आज सुन लेंगे पर बनाएंगे नहीं, और ना ही जी मेरी ट्रेनिंग का कोई असर होने वाला है। आपको साथ बैठ के लिस्ट बनानी पड़ेगी। और पहले हफ्ता, जो गुरुजी कहते हैं फर्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हफ्ते में आप साथ बैठ के लिस्ट बना लोगे तो बंदे की लिस्ट बन जाएगी। अगर आप साथ बैठ के लिस्ट नहीं बनाओगे तो बंदा जिंदगी में लिस्ट नहीं बनाएगा। और बिना लिस्ट बनाए अगर आप प्लान करोगे किसी के, तो उसका नुकसान मालूम क्या होगा आपको? बताऊं सुनील जी? जी सर
आपने किसी बंदे की लिस्ट नहीं बनाई, उसके प्लान स्टार्ट करवा दिए, आपने उसको बोला था 10 में से 3 आएंगे, आपने उसके 5-6 प्लान किए, कोई भी उसको यस नहीं मिली, तो वो बंदा बोलेगा यार ये काम नहीं चलता चलता। आप उसको बोलोगे लिस्ट बनाओ, हो गया क्या खाक बनानी है लिस्ट, कोई नहीं आता होता। अगर जी आप उसको पहले बोलो भाई साहब पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बिल्डिंग बाद में बनाएंगे, उसके बिल्कुल। साथ बैठ के आपने पहले 2-3-4 दिन 300 की लिस्ट बना ली, तो उसको लॉ ऑफ एवरेज समझा दी कि 10 में से 3 आएंगे, 300 में से 100 आएंगे। हो सकता है पहले 10 में से 3 ना आए, 300 प्लान हम पूरा करेंगे, बाद में हो सकता है 300 में से 100 आ जाएंगे, लॉ ऑफ एवरेज तो यही आएगी। अब बिल्कुल उसको पहले 10 मना भी कर देंगे तो बोले टेंशन लेगा ही नहीं, वो बोलेगा कोई टेंशन नहीं, अब तो 290 तो पड़े ही है ना। बिल्कुल सर। बिना लिस्ट बनाए प्लान स्टार्ट कर दोगे तो आपका नुकसान है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो डाउनलाइन को ऑर्डर देते हैं। लीडर कभी ऑर्डर नहीं देता, बॉस ऑर्डर देता है। लीडर तो कहता है आओ मिलके इस काम को ऐसे करें, बॉस कहता है इस काम को ऐसे करो। तो जो अगर आप वाकई में लीडर हो तो आप अपनी टीम की साथ बैठ के लिस्ट बनाओ, लिस्ट से कभी बोर नहीं होना है। पहले 3 दिन जब बंदा ज्वाइन होता है उसका विजन क्लियर करके आपको उसके ड्रीम की लिस्ट बनानी, उसके क्वेश्चन क्लियर करने, उसके पर्सन्स की लिस्ट बनाना आपका फर्ज है। अगर आप जी ये काम करोगे तो आपका जिंदगी में चेक नहीं रुकेगा। जी चलो आगे बात करते हैं। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, लोगों को कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट मींस क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, बंदा सुनने के लिए उत्सुक हो जाए, क्या कौन सा ऐसा काम है ना, इस जी तरीके से बात करनी है, कौन सा ऐसा काम है इसके पास। 70% रोल होता है कॉन्टेक्ट का, और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जी कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। अगर आपको कोई हालचाल भी पूछता है तो पता कैसे बात करो, मेरा हालचाल बहुत बढ़िया है यार, जिंदगी जीने का मजा ही आ रहा है मुझे तो। बिल्कुल बंदा सर। टेंशन में पड़ जाएगा, हैं इसको ऐसा क्या मिल गया, बोलेगा क्या तुझे ऐसा क्या मिल गया, बस मिल गया भाई कुछ ऐसा, बोलेगा मुझे भी पता। बस आपने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, उत्सुकता पैदा कर दी, मतलब कॉन्टेक्ट सफल हो गया। ये 95 लोग कॉन्टेक्ट आप फोन पे भी कर सकते हो। अभी तो फोन पे भी अगर आपको फोन कॉन्टेक्ट नहीं करना आता ना, तो फोन पे कॉन्टेक्ट कैसे करना है, कॉपी पे लिख लो, सामने वाले से ऐसे बात करनी है। क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में हेजिटेशन फील करते हैं, फोन पे कौन सा आपका चेहरा दिख रहा है, दे दो बम्बू फोन पे सामने वाले को, ठीक। Yes, sir. फेस टू फेस कॉन्टेक्ट 5% लोग फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का कॉन्टेक्ट करना है, इससे ज्यादा लंबा समय आपने नहीं कॉन्टेक्ट में लगाना है। Okay, गिविंग जी एटीट्यूड, इस तरीके से बात करनी है कि आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं जा रहे, ठीक। बैगिंग अप्रोच नहीं करनी कि तू मेरा प्लान सुन लेना यार, और ये वर्ड तो कभी जिंदगी में यूज नहीं करने। 7500 स्कीम, मेंबर 31 लाख, कंपनी, चेन सिस्टम, नेटवर्किंग, गेम, है ना, ये वर्ड जिंदगी में आपने यूज नहीं करने। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ये बहुत पुराना फार्मूला है और सफल फार्मूला है। किसी के साथ भी हालचाल अपने कांटेक्ट कैसे करना है, दोस्त को नॉर्मली सुनील जी से कांटेक्ट करना है, और सुनील जी क्या हालचाल है, बढ़िया, बोलेंगे बढ़िया। और घर पे सब लोग कैसे हैं, बढ़िया जी हैं। और सुनील जी अगर जॉब कर रहे हैं तो मैं पूछूंगा सुनील जी जॉब कैसे चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया यार, मैं कई दिनों से सोच रहा था सुनील जी आपको मिलना यार, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और बहुत बढ़िया यार आप जॉब पे लग गए, बहुत बढ़िया किया। आजकल जॉब मिलती कहाँ पे लोगों को। वैसे एक बिल्कुल बात बताना सुनील जी, यार जितनी आपको सैलरी मिलती है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, क्या आपको उतनी सैलरी मिलती है। आपने कॉन्टेक्ट का मतलब पता है क्या है? सामने वाले को जो जहां जोन सी नस में उसको दर्द हो रहा है ना, वो नस दबानी अगर आप सीख गए तो कॉन्टेक्ट सफल हो गया। जी तो मैं अगर सुनील जी जॉब करते हैं तो मैं सुनील जी से पूछूंगा सुनील जी यार जितनी आपको जॉब में सैलरी मिलती है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, क्या उतनी सैलरी मिलती है। सुनील जी क्या बोलेंगे, नो सर। नहीं यार उतनी तो नहीं मिलती। यार वैसे सुनील एक बात बोलूं, आप अपनी जॉब के साथ साथ मेरे पे के साथ काम है, आप अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए 1 से 2 घंटे लगा के, जितनी आप जॉब में सैलरी है आपकी उतना आप 8 घंटे लगा के कमाते हो, बिना जॉब को डिस्टर्ब किए 1-2 घंटे लगा के आप 15 से 20 हजार एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो। यस। सुनील जी बोलेंगे यस। तो क्या जी काम है, ये बोलेंगे यार अभी मैं फ्री नहीं हूं, इसको बोलो अभी मैं फ्री नहीं हूं, तो मैं जी जैसे भी मैं फ्री होऊंगा तो आपको मिलके बताऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी जबरदस्त नॉलेज है उनको, तो आप बताओ कब फ्री होते हैं। सुनील जी से टाइम लेना नहीं है, एक्चुअली इनको टाइम देना है, ठीक है। Yes, आप sir. कब फ्री होते हो, सुनील जी कल या परसों। सुनील जी बोले यार कल तो मैं फ्री नहीं, वो बोलो आप बोलो ओह कल तो मैं भी फ्री नहीं, ठीक है। जी तो फिर परसों मिले हम, परसों सुबह के शाम, ये बोलेंगे परसों मिलते हैं शाम को। शाम को आप जानबूझ के अपनी डायरी देखनी शुरू कर दो। अगर आप सामने कांटेक्ट कर रहे हो, अगर फोन पे कर रहे हो तो आप जानबूझ के करो यार मैं ना अपनी डायरी देखता हूँ, परसों मेरा कोई शेड्यूल तो नहीं है,
यार परसों मैंने किसी को मिलना था शाम को 5 बजे, चल कोई बात नहीं यार सुनील भाई, तू अपना दोस्त है, तेरे लिए मैं अपना शेड्यूल कैंसिल करता हूँ, परसों मिलते हैं शाम को 5 बजे, तो जी आप मेरे घर आओगे, मैं आपके घर आऊँ, ये बोलेंगे मेरे घर आ जाओ, ठीक है यार सुनील भाई, आपके घर पे आते हैं, बैठ के चाय का कप पीते हैं, बढ़िया लगा तो मिलके करेंगे, नहीं आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे इनको ये भी बता दिया कि थोप नहीं राम है, अगर बिल्कुल। बढ़िया लगेगा तो करना है। अब सुनने के लिए ये रेडी हो गए, क्लियर? यस Yes, sir. हाँ, तो आगे चलते हैं। टाइम कभी भी लेना नहीं है, टाइम देना है, ये मैंने जी। आपको बता दिया है ना। और कॉन्टेक्ट में ये फार्मूला भी बहुत बढ़िया है, और एक सिंपल एक और फार्मूला भी बता देता हूँ। बिजनेसमैन वाले की कमजोरी क्या है, उसके पास समय नहीं है, जी ठीक है, पैसा बहुत है, आप बिजनेसमैन वाले के पास बैठो, कैसा चल रहा है बिजनेस, बहुत बढ़िया, उसको जी बोलो यार कि बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है ना, तो कभी यार मेरी बात उसको बोलो कि कभी आप फैमिली के साथ यार इन दिनों में स्विट्जरलैंड गए हो, या कभी फैमिली को लेके ताजमहल ही दिखाया अपनी बीवी को? बोलेगा कहाँ टाइम मिलता है यार, कहाँ टाइम मिलता है, बिजनेस में इतनी टेंशन है। फिर जानबूझ के आप बोलो आज कोरोना ने ना बड़े बड़े बिजनेसमैन को बड़े बड़े बिजनेस ठप कर दिए, पर एक ऐसा बिजनेस है मेरे पास जो रिसेशन प्रूफ है, जिसके ऊपर मंदी का कोई असर नहीं होता, और जिसमें एक बार बंदा 5 साल मेहनत कर लेना तो पूरी जिंदगी उसके पास टाइम ही टाइम है, फिर वो असल में इस जिंदगी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और जिसके पास खाली पैसा ही है ना, टाइम नहीं है, तो फिर तो वही बात है कि वो इस जिंदगी का पैसा होने के बावजूद भी मजा नहीं ले पाया, यानी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको दर्द कहाँ पे होता है, उसके पास टाइम वाली नस उसकी दबाओ कि तेरे पास टाइम नहीं है, क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं क्योंकि शॉर्टेज है टाइम की इस वजह से। और कांटेक्ट करते वक्त आप जल्दी में शो करो कि ऑलवेज शो यू आर इन हरी, कि आपको बहुत जल्दी है, जी ठीक। और कांटेक्ट करना है हमेशा एक्साइटमेंट के साथ। अगर यस Yes, हाई sir. लेवल लोगों के साथ कांटेक्ट करोगे तो हाई लेवल में जाएगा बिजनेस, स्मॉल लेवल लोगों के साथ कांटेक्ट करोगे तो स्मॉल लेवल में जाएगा, और कांटेक्ट नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा भी नहीं आपका। बिल्कुल सर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब हम Yes. चलते हैं Yes, sir. शो दी प्लान इस पे। तो अगर आपका कांटेक्ट सफल हो गया, अगर आप कांटेक्ट करने में कामयाब हो गए, तो उसके बाद क्या होता है, अगला क्या होता है, आप अपनी अपलाइन को लेके उस बंदे के साथ प्लान शेयर करने जाते हो। प्लान का मतलब क्या है, शो दी प्लान, एसटीपी, इसके कई मतलब हैं। एसटीपी का एक मतलब है शो दी प्लान, दूसरा मतलब है शो दी पैशन, प्लान नहीं आग दिखाओ बंदे को प्लान में, बंदे को रातों की नींद ना आए। गुरुजी कहते हैं ना, बंदे को ऐसा प्लान दिखाओ कि बंदा रात को उठ के ना 2 बार पानी पिए, ठीक है। जी प्लान नहीं दिखानी, आग दिखानी है प्लान में, ठीक। जी शो दी पर्सनैलिटी, शो दी पर्सनैलिटी, सामने वाले के साथ ऐसा बन के जाओ आपके कपड़ों से लगे कि आपको पैसे आते हैं। ऐसा ना हो कि आपको पैसे आते भी हो और कपड़े ऐसे पहन रखे हैं फटीचर हालत में कि उसको लगेगी यार इसका तो चेक भी नहीं बनता बेचारे का, बिल्कुल है ना। सर। तो आपके कपड़ों से, क्योंकि लोग हमारे भीतर क्या है ये लोग बाद में जानेंगे, पहले तो हमें हमारे हुलिये से पहचानेंगे। जी तो प्लान का मतलब क्या है, कहते हैं याद रखना जब खून पसीना एक साथ कागज पर गिरता है प्लान के रूप में, तब जाके सफलता का सर्टिफिकेट बनता है। जी Right, sir. अगर तुम कुछ करोगे तो थोड़ा दर्द जरूर होगा, प्लान करोगे तो थोड़ा दर्द जरूर होगा, तुम कुछ नहीं करोगे तो ज्यादा दर्द होगा। बिल्कुल सर। Right, क्योंकि sir. असफल रहने में जितनी ताकत लगती है उससे आधी ताकत लगा के हम सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और प्लान अगर आपकी अपलाइन कर रही है तो अपलाइन का बिजनेस चल रहा है, अगर प्लान आपको करना आ गया तो उस दिन से आपका बिजनेस चलेगा। जी और मैं हमेशा कहता हूं तेरे प्लान से बदल सकती है तेरी तकदीर, तू क्यों प्लान के लिए अपलाइन का इंतजार करता है, अरे जुगनू भी अपनी आग से करता है अपनी राहें रोशन, तू क्यों पतंगे की तरह किसी और की आग पे मरता है। Super, sir. Super.